Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher from Raj International School. Today in this class we are going to start exercise 13.2 in which we will learn about inverse proportion. आपके पास जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में. ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. सपोज आप यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो आपने कुछ डिस्टेंस, अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस की हम बात करें तो आपको 2 घंटे लग रहे हैं. तो आपसे कहा जाए 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो कितनी देर लगेगी. तो ऑब्वियसली जब आपकी स्पीड सेम है तो कम डिस्टेंस के लिए कम टाइम चाहिए और ज्यादा डिस्टेंस के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, है ना. तो दैट मींस ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. तो इसी टाइप के आपके पास कुछ वहां पे स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको पढ़ना है और सोचना है कि वो इनवर्स में है या डायरेक्ट में है. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. देखो ध्यान से क्या है इस क्वेश्चन में. इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर्स. इसको इक्वली डिवाइड करना है विनर्स में. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. और ये आपको टेबल गिवन है, इस टेबल को पूरा करना है और बताना है कि यहाँ पर जो ये प्राइज मनी और विनर्स जो आपको गिवन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स में है. अच्छा एक बात देखिए, टोटल आपके पास मनी ये है. जैसे जैसे आप पर्संस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ विनर्स, टोटल मनी यही है. नंबर ऑफ विनर्स जब ज्यादा हो जाएंगे तो प्राइज मनी अपने आप ही सबकी कम होती जाएगी ना. अगर एक ही विनर है, जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ विनर्स अगर 1 है तो टोटल सारा अमाउंट उसी के पास जाएगा. जब नंबर ऑफ विनर्स 2 हो गए तो ये प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दोनों में हाफ हाफ हो गई, है ना. मतलब मल्टीप्लिकेशन सेम चल रही है, बट ये कौन से प्रोपोर्शन में हो गया हमारे पास, इनवर्स प्रोपोर्शन में. और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सेम चलती है. ठीक है, जैसे डायरेक्ट में रेशो सेम होता था. तो इसको कवर करते हैं, देखिए ध्यान से. हियर द गिवन डाटा इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, उसने पूछा था किसमें है तो हमने बता दिया. अब हम कैलकुलेट करते हैं. सपोज कर लो यहाँ पर ये x है, ये y है. आपके पास इस टेबल में आगे और भी आपको नंबर ऑफ विनर्स चेंज हो रहे हैं तो आपको ये 2 समझ आ जाएंगे तो आप ये का टेबल अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, सपोज कर लो ये वाले विनर्स, ये जो प्राइस है वो ₹A है और यहाँ पर मान लीजिए कि वो B है. A B ऐसे आप आगे लेट कर सकते हैं, C D. क्लियर. तो A और B हम फाइंड करते हैं. सेम ऐसे ही आप इस टेबल को पूरा कर सकते हैं. देखिए ध्यान से, जब मेरे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मल्टीप्लिकेशन सेम रहती है. इन दोनों की इस बार मल्टीप्लाई सेम चलती जाएगी हर बार. ठीक है, तो आप चाहे इन 2 की मल्टीप्लिकेशन लेके देख लो, चाहे इन 2 की मल्टीप्लिकेशन इनके दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल रख दो, आपकी मर्जी है. देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1 into 1 lakh इज इक्वल्स टू 4 into A. आपको A फाइंड करना है तो इसके डिवाइड में ले आओ इसको. 4 2s are 8, 4 5s are 20 और ये 3 zeros as it is. तो इस बार इक्वली कितनी कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 25,000 रुपीज. ऐसे ही जब 5 विनर्स हो गए तो मनी अब और कम हो जाएगी ना. तो देखो कितनी आएगी, अगेन 1 into 1 lakh is equals to 5 into B. So you will get B is equals to 1 lakh upon 5, that is 20,000. तो आपके पास B कितना आ गया, 20,000. सेम ऐसे ही आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स आपको बुक में गिवन है आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, हो सकता है आपको मनी भी गिवन हो और आपको नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हो तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. क्लियर. बस मेन काम आपका यहाँ पर क्या है, आपने पहचानना है कि जो ये गिवन डाटा है उसमें प्रोपोर्शन कौन सा यूज करना है. डायरेक्ट है तो रेशियोज को सेम कर दो, 1/1 lakh इज इक्वल्स टू 2 this. और अगर इनवर्स है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम जाएगी. ठीक है, Now let us move to the next question. Now question number 3 is
रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान व्हील बना रहा है स्पोक्स का यूज करके। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। मतलब अगर वो एक व्हील बना रहा है तो वो इस तरीके से बनाना चाहता है कि स्पोक्स चाहे जितने भी हो बट हर एक के बीच में जो एंगल्स है ना वो सेम रहे। ये एंगल्स सारे कैसे हो, आपस में इक्वल हो। ठीक है। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल गिवन है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है ये कि नंबर ऑफ स्पोक्स कि कितने स्पोक्स हैं और उनके बीच में एंगल क्या है, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। इस बार उसने नंबर ऑफ स्पोक्स बता दिए कितने हैं, 15। आपको फाइंड क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में कितना कितने डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले इस टेबल को ऑब्जर्व करो, आपको दो वैल्यूज गिवन है इसमें। क्या देखो, नंबर ऑफ स्पोक्स जब 4 है तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स कितना है, 90 डिग्री। जब नंबर ऑफ स्पोक्स 6 हो गए तब एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 ज़ा कितना होता है, 36, 360 डिग्री आ जाएगा। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो भी 360 डिग्री आ रहा है ना। दैट मींस मल्टीप्लिकेशन सेम है, यानी कि ये किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, यस। आप रीजन दे सकते हो, नंबर ऑफ स्पोक्स जब 4 है बाद में वो हो गए 6, मतलब इंक्रीज हो गए, लेकिन एंगल पहले 90 था अब 60 हो गया, डिक्रीज हो गया। दैट मींस इनवर्स प्रोपोर्शन में है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। एज द नंबर ऑफ स्पोक्स आर इंक्रीजिंग then angle between consecutive spokes is decreasing। तो हमने रीजन दे दिया है ना कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है और क्यों है हमने ये भी बता दिया। नाउ पहले हम टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमने कैसे सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले इस टेबल को पूरा करते हैं। देखो अब मुझे पता तो लग गया ना कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो मींस मल्टीप्लाई सेम रहेगी। सपोज ये a है, ये b है और ये c है। यू हैव टू फाइंड a b c। नाउ चाहे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के इक्वल दिखा दो, ठीक है, और चाहे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल दिखा दो। आप फर्स्ट पार्ट में एक चीज और बता सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो 360 है, ऐसे ही 6 into 60 की भी मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 360 है, दोनों सेम है। दिस इंप्लाइज 4 into 90 इक्वल है 6 into 60 के। तो ये भी मेरे पास रीजन हो गया। ठीक है, ये भी मेरे पास सॉरी ये डिग्री ही है हमारे पास, ये भी मेरे पास एक रीजन हो गया ना, क्योंकि रेशियो सेम सॉरी मल्टीप्लिकेशन सेम चल रही है। दैट मींस दीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम आएगी 360, तो चाहे आप 4 into 90 करके लिखो या डायरेक्ट 360 लिख दो, एक ही बात है। 8 into a इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 8, दैट इज 8 4s are 8 5s are, तो आपके पास a कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही सेकंड के लिए निकालो। 10 मल्टीप्लाई b, ये भी कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, तो b के प्लेस पे 360 अपॉन 10 दैट इज 36 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया, 36। ऐसे ही हम c कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई c, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन सब की ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो सेम आएगी। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो ये 360, तो c आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 12। ठीक है, तो c आ गया आपके पास 30 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई, इनवर्स में है ये, हमें पता है क्यों है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट इज कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। इस बार अगर मैं इस टेबल को सपोज थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो मुझे ये कितना गिवन है,
नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है, यू हैव टू फाइंड एंगल। मान लो एंगल D है, ठीक है, आपको D कैलकुलेट करना है, तो अगेन 15 into D should be equal to 360 degree. Then D is equals to 360 upon 15, that is 24 डिग्री। तो आपके पास एंगल कितना आ गया? 24 डिग्री। ओके, सेम ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, उसमें आपको आई थिंक एंगल गिवन है और आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ स्पोक्स, ठीक है। तो सेम वही, उन दोनों की मल्टीप्लाई अगेन 360 डिग्री के इक्वल होगी, आप नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो नाउ यू कैन कंप्लीट these 3 questions, first, second and third in your fair notebook. In next class we will continue this exercise.